डियर स्टूडेंट नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आपका जो वोकेशनल यानी व्यावसायिक कोर्स है जिसका नाम है वेब डिजाइनिंग, उसका सिलेबस और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी द्वितीय वर्ष यानी कि सेकेंड ईयर के विद्यार्थी है और आपने आपका अपना वोकेशनल कोर्स वेब डिजाइनिंग को चुना है, तो उसका जो पेपर का टाइटल है उसका नाम है वेब डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी एंड MySQL। उसका सिलेबस और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर एमपी कॉलेज स्टूडेंट, मध्य प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति के अनुसार। तो साथियों, देर ना करते हुए हम चलते हैं सीधे स्क्रीन की ओर जो कि आपको दिखाई दे रही है, और हम बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस की और उसके बाद 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अब मैं स्क्रीन से हटता हूं और सीधा चलता हूं सिलेबस और महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। यूनिट फर्स्ट आपको दिखाई दे रही है पीएचपी की मूल बातें, बेसिस ऑफ पीएचपी। पीएचपी का परिचय, इंट्रोडक्शन टू पीएचपी। पीएचपी की सुविधाएं, पीएचपी फीचर्स, इंस्टॉलेशन ऑफ XAMPP WAMP, बेनिफिट्स of using PHP MySQL, server client environment, web browser, web server, installation and configuration files। आगे देखें तो OOPS with PHP, language basis, syntax, commands, variables, constants and data types, expressions and ऑपरेटर्स, फ्लो कंट्रोल, स्टेटमेंट, लूपिंग स्ट्रक्चर और एरीज। फर्स्ट यूनिट में आगे देखें तो इंक्लूडिंग HTML कोड, PHP, एम्बेडिंग्स PHP इन वेब पेज। तो ये दिया हुआ है फर्स्ट यूनिट का आपका सिलेबस। तो साथियों, आप मेरे साथ यानी आपके परिवार के सदस्य डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं और हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 की ओर। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक अवश्य करिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूनिट नंबर 2 में दिया हुआ है पीएचपी के में कार्य और स्ट्रिंग्स परिभाषित करना एंड डेफिनेशन, फंक्शंस, एक फंक्शन को कॉल करना, कॉलिंग अ फंक्शन, वेरिएबल स्कोप्स। आगे देखें तो फंक्शन पैरामीटर्स, रिटर्न वैल्यूज, यूजर डिफाइंड फंक्शन, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, पैरामीटर्स फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, हैश फंक्शन, मेल फंक्शन, पूर्व निर्धारित फंक्शन। सेकेंड यूनिट में आगे दिया हुआ स्ट्रिंग्स यानी पीएचपी में फंक्शंस एंड स्ट्रिंग्स, एक फंक्शन में स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग बनाना और एक्सेस करना, स्ट्रिंग्स को खोजना और बदलना, एनकोडिंग्स और एस्पिंग्स, स्ट्रिंग्स की तुलना करना, स्ट्रिंग्स को फॉर्मेट करना और रेगुलर एक्सप्रेशंस। आगे चलते साथियों यूनिट नंबर 3 की तरफ, डाटा एंड फाइल हैंडलिंग। उसमें दिया हुआ पीएचपी फॉर्म, गेट, पोस्ट, रिक्वेस्ट, फाइल्स, सर्वर, ग्लोबल्स और ENV, इनपुट आउटपुट नियंत्रण, सत्यापन, कुकीज और सीजन यानी कि सत्र। आगे दिया हुआ थर्ड यूनिट में फाइल हैंडलिंग, फाइल को निर्देशित करना, फाइल एंड डायरेक्टर्स, ओपन, क्लोज, रीड, राइट, खोलना, बंद करना, पढ़ना, लिखना, संलग्न करना। आगे देखें तो उस फाइल को हटाना यानी कि डिलीट करना, अपलोडिंग यानी अपलोड करना एंड डाउनलोडिंग, डाउनलोड करना, फाइल मौजूद करना, फाइल एग्जिस्ट, फाइल साइज, फाइल्स का आकार बदलना, रीनेम, रीडिंग एंड डिस्प्ले, निर्देशित में मौजूद सभी चयनित जो फाइलों को पढ़ना और प्रदर्शित करना। साथियों, अब चलते यूनिट नंबर 4 की तरफ, वेब डिज़ाइनिंग की
MySQL एंड ओवरव्यू, MySQL का एक अवलोकन, इंट्रोडक्शन यानी उसका परिचय, एक डेटाबेस क्या है, व्हाट इज अ डेटाबेस, अंडरस्टैंडिंग एंड RDBMS, टेबल्स, रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स, SQL लैंग्वेज। आगे दिया हुआ है वर्किंग विथ PHP MyAdmin के साथ कार्य करना, डेटाबेस बनाना और उसका उपयोग करना, डेटाबेस का चयन करना, तालिका बनाना, उसको छोड़ना, तालिका में डेटा लोड करना, तालिका से जानकारी प्राप्त करना, सभी डेटा का चयन करना, विशेष पंक्ति का चयन करना। उसके बाद यह सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर कॉलम, विशेष स्तंभों का चयन करना, राइटिंग ए क्वेश्चन, प्रश्न लिखना, क्रमबद्ध करना, दिनांक, गणना, NULL, मानों के साथ काम करना, पैटर्न मिलाना, पंक्तियों की गिनती करना, एक से अधिक तालिकाओं का उपयोग करना, तालिका और स्तंभ उपनामों का उपयोग करना। साथियों चलते यूनिट नंबर 5 की तरफ। PHP में MySQL डेटाबेस, MySQL डेटाबेस इन PHP, इंट्रोडक्शन, एक MySQL डेटाबेस से जोड़ना, कनेक्टिंग टू अ MySQL डेटाबेस, क्वेरीज, डेटाबेस की को क्वेरी करना, परिणामों को पुनः प्राप्त करना और प्रदर्शित करना, डेटा को संशोधित करना और फ्रंट एंड के माध्यम से डेटा हटाना, PHP और MySQL का उपयोग करके एप्लीकेशन डिज़ाइन करना। तो साथियों ये थी आपके वेब डिजाइनिंग की 5 महत्वपूर्ण यूनिट। अब प्रैक्टिकल सिलेबस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, हमें सीधा यहाँ से चलूँगा। आप इसको वीडियो को रोककर इन जो प्रैक्टिकल आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं आप उनको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं और आपको इनको एक प्रैक्टिकल फाइल बनाना होगी। चलते हैं सीधे देर ना करते हुए इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। वेब डिजाइनिंग सेकंड ईयर यानी द्वितीय वर्ष के IMP क्वेश्चन। साथियों पहला बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन या पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, PHP का फुल फॉर्म क्या है। तो PHP का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। क्या है साथियों? हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। दूसरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा XAMPP या WAMP में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन XAMPP एंड WAMP। तीसरा प्रश्न दिखाई दे रहा आपको गिव अ जनरल इंट्रोडक्शन टू PHP का सामान्य परिचय दीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 PHP में प्रमुख सुविधाएं कौन कौन सी है? व्हाट आर द मेजर फीचर इन PHP। पांचवा प्रश्न है PHP MySQL का उपयोग करके लाभ लिखिए। राइट द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग PHP MySQL। प्रश्न क्रमांक 6 वेब ब्राउज़र क्या है? वेब सर्वर का इंस्टॉलेशन किस प्रकार किया जाता है और फाइलों को कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है? व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र, हाउ टू इंस्टॉल वेब सर्वर एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल। क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम क्या है? व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 8 PHP के साथ OOPS का उपयोग कैसे किया जाता है? How OOPS can be used with PHP। क्वेश्चन नंबर 9 PHP के साथ OOPS का उपयोग करते हुए स्ट्रिंग टिप्पणियों, चर स्थिरांक और डेटा प्रकार, अभिव्यक्तियों और ऑपरेटर प्रवाह नियंत्रण कथन, लूपिंग की संरचना को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज एन एरी इन PHP। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 PHP में HTML कोड किस प्रकार शामिल किया जाता है? हाउ टू इंक्लूड HTML कोड इन PHP। क्वेश्चन नंबर 12 वेब पेजों में PHP को किस प्रकार अमेंडेड किया जा सकता है? हाउ PHP इज अमेंडेड इन वेब पेज। क्वेश्चन नंबर 13 PHP में फंक्शन और स्ट्रिंग्स क्या है? व्हाट इज फंक्शन एंड स्ट्रिंग्स इन PHP। क्वेश्चन नंबर 14 PHP में कार्य और स्ट्रिंग्स को परिभाषित करना, एक फंक्शन को कॉल करना, वेरिएबल स्कोप, फंक्शन पैरामीटर, रिटर्न वैल्यूज, यूजर डिफाइंड फंक्शन, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 15 PHP में एक फंक्शन को स्ट्रिंग कैसे किया जाता है? हाउ टू स्ट्रिंग्स फंक्शंस इन PHP।
क्वेश्चन नंबर 16 पीएचपी में स्ट्रिंग्स बनाना और एक्सेस करना कैसे किया जाता है? हाउ टू क्रिएट एंड एक्सेस स्ट्रिंग्स इन पीएचपी। 17 पीएचपी में स्ट्रिंग्स को खोजना और बदलना कैसे किया जाता है? हाउ टू फाइंड एंड रिप्लेस स्ट्रिंग्स इन पीएचपी। क्वेश्चन नंबर 18 पीएचपी में एनकोडिंग और एस्केपेडिंग स्ट्रिंग्स की तुलना कैसे की जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 19 पीएचपी में स्ट्रिंग्स को फॉर्मेट करने रेगुलर एक्सप्रेशंस कैसे किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 पीएचपी को निम्नलिखित फॉर्म को समझाइए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग राइटन फॉर्म ऑफ पीएचपी: गेट, पोस्ट, रिक्वेस्ट, फाइल्स, सर्वर, ग्लोब्स और ENV। क्वेश्चन नंबर 21 पीएचपी में इनपुट आउटपुट नियंत्रण किस प्रकार किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 MySQL सबसे लोकप्रिय ओपन सोर्स SQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? MySQL इज द मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स SQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका नाम, साथियों इसमें क्वेश्चन भी आ गया और इसमें थोड़ा सा हमने डिटेल भी आपको दे दी है। इसका नाम सह संस्थापक मोंटी वेडेनियस की बेटी MY के नाम पर रखा गया है। MySQL लोगो में डॉल्फिन का नाम सकीला है, अतः इसको MySQL को आधिकारिक तरीका मेरा SQL भी कहा जाता है। तो साथियों इसमें क्वेश्चन भी आ गया और हमने थोड़ा सा उसके बारे में MySQL के बारे में आपको डिटेल भी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 23 पीएचपी में फाइल हैंडलिंग किस प्रकार की जाती है? हाउ टू फाइल हैंडलिंग इन पीएचपी। क्वेश्चन नंबर 24 MySQL पर टिप्पणी लिखो। राइट नोट ऑन MySQL। 25 MySQL और RDBMS के संबंध को समझाइए। एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन MySQL एंड द RDBMS। 26 कंप्यूटर में SQL भाषा को किस प्रकार समझाया जा सकता है? हाउ कैन द SQL लैंग्वेज बी अंडरस्टूड इन द कंप्यूटर। 27 फाइमएडमिन के साथ किस प्रकार कार्य किया जाता है और डेटाबेस तैयार कैसे करता है? 28 फाइल एडमिन के साथ किस प्रकार कार्य किया जाता है तो तालिका किस प्रकार तैयार की जाती है? 29 फीमा एडमिन्स को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। स्तंभों का चयन करना, प्रश्न लिखना, क्रमबद्ध करना, उसकी दिनांक, गणना, पैटर्न मिलाना, पंक्तियों की गिनती करना, एक से अधिक तालिकाओं का उपयोग करना, तालिका और स्तंभ उपनामों का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 30 MySQL को डेटाबेस से किस प्रकार से जोड़ा जाता है? हाउ टू कनेक्ट MySQL टू डेटाबेस। 31 PHP और MySQL का उपयोग करके एप्लीकेशन डिजाइन किस प्रकार की जाती है? क्वेश्चन नंबर 32 ग्राहक तालिका से ग्राहक जानकारी पढ़ने के लिए एक प्रोग्राम लिखें और इन सभी सूचनाओं को PHP पृष्ठ पर तालिका प्रारूप में प्रदर्शित करें। क्वेश्चन नंबर 33 ग्राहक रिकॉर्ड के लिए इनपुट मानों के लिए PHP में एक वेब फॉर्म डिजाइन करें और ग्राहक तालिकाओं में एक टपल के रूप में रिकॉर्ड डालें। क्वेश्चन नंबर 34 दो 2 and 2 मैट्रिक्स जोड़ने के लिए PHP स्क्रिप्ट लिखें। क्वेश्चन नंबर 35 फंक्शन का उपयोग करके किसी संख्या का भाज्य प्राप्त करने के लिए PHP की स्क्रिप्ट लिखें। क्वेश्चन नंबर 36 कुकीज़ के साथ पॉसिंग वेरिएबल्स प्रदर्शित करने के लिए PHP स्क्रिप्ट लिखें। 37 वेजिएटर ने पृष्ठों को कितने बार लोड किया है इसका ट्रैक रखने के लिए एक प्रोग्राम लिखें। क्वेश्चन नंबर 38 URL के माध्यम से पासिंग वेरिएबल्स को प्रदर्शित करने के लिए दो अलग अलग PHP स्क्रिप्ट लिखें। क्वेश्चन नंबर 39 सत्रों के साथ यानी कि सीजन की बात हो रही है, सत्रों के साथ गुजरने वाले चर प्रदर्शित करने के लिए दो अलग अलग PHP की स्क्रिप्ट लिखें। और 40 लास्ट क्वेश्चन है अंकगणितीय ऑपरेटर तुलना, ऑपरेटर तार्किक ऑपरेटर प्रदर्शित करने के लिए एक PHP की स्क्रिप्ट लिखें। तो साथियों ये था आपका सेकेंड ईयर यानी कि द्वितीय वर्ष का वेब डिजाइनिंग का सिलेबस और 40 महत्वपूर्ण प्रश्न।
यदि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करें।